दोनों तरफ से आसानी हो जाएगी। पटको अपनी अपनी तकलीफों को, शर्तों को बाहर निकाल दो, रखने की जरूरत नहीं। क्यों कि तुम बाहर फेंकने वाले बन जाओ और दूसरा रहने वाला बन जाए, इतनी तो बात है। तो अनमोल चीज पहले आप ले लीजिए, ये अवसर नहीं मिलेगा। इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितने सब्जियां दिन में 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो, और भी हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी तुम खाओ। तुमको अगर मना करे तब तुम कहो कि बाबा जी यह आपने क्या किया, ये क्यों मना कर दिया, लेकिन शाकाहारी जीवन बना। और एक प्रार्थना और मिन्नत ये है, इसको अपील समझो, प्रार्थना समझो, मिन्नत समझो, आरजू समझो। एक हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ो। जो कोई भी शराब पिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो कोई भी शराब पिएगा उसके घर बच्चे बर्बाद, उसका घर बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका घर बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा वो बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाइयों को मारेगा, अड़ोस पड़ोस को, और गाली गलौज देगा। जो कोई भी शराब पिएगा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा और वादा खिलाफी करेगा। जो कोई भी शराब पिएगा वो चोरी करेगा और डकैती करेगा और कत्ल करेगा और कत्ल कर देगा। आपके पड़ोस में कोई भी शराब पीता हो, अगर उसके बच्चे और स्त्री दुखी ना होते हो तो मुझे बता, सुख में रहते हो तो मुझे बता दीजिए आप। आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको छोड़ दो। ये आपके न हित में है, न शरीर के हित में, न परिवार के हित में, न बच्चों के हित में है, न आत्मा के हित में, न लोक के हित में, न आपकी कीर्ति के हित में, न परलोक के हित में, किसी तरह का आपके हित में है ही नहीं। इसको आप छोड़, ये मेरी अपील है। मैं कोई तो जुर्म जोड़ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी कहने का अधिकार है, ये बुरा है ये अच्छा, आपको अधिकार है उसको मानना न मानना। तो मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूँ, प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, और शाम को भगवान का जिस तरह से बता दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठ कर सुबह शाम को लेट कर खेत में, खलिहान में, जहाँ कहीं भी समय आपको मिल जाए और भगवान का भजन। अगर तकलीफ में चली जाए तो मुझसे कहना, लेकिन कहोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो शास्त्रों का निचोड़, धर्म पुस्तकों का निचोड़, मजहब किताबों का निचोड़, कि जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, शोक, संताप, लड़ाई झगड़ा बिना हर भजन के नहीं जाती हो जाएगी। और ये कहो कि खाली पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हो, तो तुमसे अच्छे जानवर हैं, तुमसे अच्छे पक्षी हैं। उनकी किस्मत में, उनकी प्रारब्ध में वो भोजन रखा हुआ है जो उड़ कर जाते हैं और पेड़ों पर बैठकर, मैदान में बैठ कर के कर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। और तुमको ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दी है, और तुमने अपनी प्रारब्ध को ठोकर मार दी, किस्मत को खो दिया। तुमने भगवान पर, खुदा पर यकीन, विश्वास किया ही नहीं कि मेरी प्रारब्ध में सब कुछ रखा है, मेरी शौक पर मुझको मिलेगा इस शरीर की रक्षा के लिए। तो उसको तो आपने प्रारब्ध को गड्ढे में डाल दिया। नया काम कोई करते नहीं हो, प्रारब्ध ठोकर लगा रहे हो, गड्ढे में डाल दिया। अब रोते और चिल्लाते हो, तो तुम ये समझो कि भगवान ने हमको जो प्रारब्ध दी है वो देगा, शरीर की रक्षा के लिए खाना भी देगा, पानी भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा। अब आप कोई नया काम अच्छा करो, जो किया है तुमने बुरा, उसको थोड़ा समय बचा है,
ये भी हाथ से जाने वाला और ये लौट कर फिर आपको मिलेगा नहीं। मनुष्य मिलेंगे जो इस गांव से चले गए, वो कभी भी इस गांव में आए नहीं कि मैं आ गया। तुम रोज देखते हो कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आज तक राजा के यहाँ, धनीमानी के यहाँ और किसी भी काश्तकार के यहाँ बच्चा हंसता हुआ तो कभी पैदा हुआ नहीं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हैं। क्या तुमने अपनी बुद्धि से सोचा कुछ लेके आया, कुछ जाति लेकर आया, कुछ भाषा लेकर आया, कुछ पहचान लेकर आया, कुछ सुनना लेकर आया, कुछ समझना खा रो रहा, चिल्ला रहा। काहे में चिल्लाता है? दर्द, पीड़ा में चिल्लाता। तुम बड़े नादान और पागल निकल गए कि संसार को समझने की, जड़ चीजों के समझने की तुमको बुद्धि दे दी और फिर चिल्लाने लगे मेरी। वो ऐसा मतलब नादान है कि जाते वक्त में एक मारेगा पीछे से ठोकर, तुम गिर पड़ोगे। पहचान भी रखवा लेगा, सुनना भी रखवा लेगा, बोलना भी रखवा लेगा, समझना भी रखवा लेगा और नंगा कर देगा। ये भी बात तुम करवा लेगा, एक तुम खा लेगा। तुम ये बात तुम्हारे घर घर गांव गांव में घटना होती है। अगर इसी से तुम बुद्धि को जगा लो तो और शिक्षा लेने की जरूरत आपको है ही नहीं। ये शिक्षा अगर गांव गांव में माँ बाप की मिलती रहती, बुजुर्गों की, तो आज सब लोगों को बोध रहता। ये सब घटनाएं क्यों आपके सामने उपस्थित? तो अनमोल चीज ले लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मुझे तो बहुत कुछ कहना है। ये है दीक्षा, अभी जो दूंगा दीक्षा, मंत्र, उपदेश, आत्मधन। अब ये कलयुग में न दीक्षा है, न वो मंत्र है और न गुरु दीक्षा है और न उपदेश है, ये है नामदान। इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं। और ये हीरे और जवाहरातों को आप इस मिट्टी के कण को बना लीजिए और ऐसे बांटते फिरिए तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये हीरे और सोने चांदी से नहीं मिलती। जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी हो जाएगी उन फकीरों पर और महान आत्माओं पर, और वो आदेश जब दे देंगे कि बरसात कर दो, तब आत्मधन की वर्षा होती है। इसके पहले तो आप इस अवसर को तो चूकिए नहीं, क्योंकि ये चीज मिलने वाली नहीं है और जो मिल रही उसको संभाल के रखिएगा, फेंक मत दीजिएगा। ये मैं जानता हूं कि महात्माओं का परिश्रम, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उनकी मेहनत जो बीज डाल देते हैं पड़ा रहेगा, जब वो ऋतु और मौसम आएगा तो बीज जम जाएगा। इसलिए महात्माओं की मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ है किसी भी युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, उसमें जब बेकार नहीं जाएगा। और आप उसका उपयोग क्यों न ले लो उपस्थिति में, मौजूदगी में। ये नहीं कि आपने कोई बड़ी चीज पाई और उसको रख दिया और फिर उसके बाद जब समय आया आपको चेतना आई तो कहे भाई हमारी तो चीज कहाँ है, तो ढूंढने लगे, वो तो गायब हो गई। फिर अफसोस करते रहे और समय उतना ही है, सीमित। दूसरा समय तो आपको मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अमोलक वस्तु ले लीजिए, ये नामदान, ये सर्वोपरि नामदान, इससे बड़ा और कोई दान नहीं। सारे संसार की बात साथ आपको दे दी जाए तो कण के बराबर भी नहीं। ये नामदान है, सच्चा आत्माओं का दान है। उसको आप प्राप्त कर लीजिए बड़ी श्रद्धा के साथ, प्यार से। जो मैं परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना, लेकिन सबकी आवाज एक साथ निकलनी चाहिए, जिससे मैं ये समझूं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है, घृणा करने की कोई जरूरत नहीं। सबके लिए सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन पहले जो बोले उसको सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं, आवाज सबकी निकले धीरे धीरे। बोलो, अरे से आवाज समझा दीजिए।
हमने अभी नामदान दिया है और हमको रूप हमको बताइए, स्थान बताइए सब, और भजन और ध्यान और सुमरन तो ये सब बता देंगे। अब मैं आपको कुछ नई बातें सुनाना चाहता हूँ तो आपको, क्योंकि आप दूर दूर से चल करके आए हो। अब आप इन बातों को ध्यान से नोट करो। मेरे पास में कोई जाति बच्चा नहीं है। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। मैं अपना परिचय दे रहा हूं और यही से आपको एक दूसरा खंड प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। ना मेरा नाम, ना आपका नाम, उस परमपिता परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा, उस घाट का। मैंने अपना पूरा परिचय आपको दे दिया। मेरे पास जाति कोई बच्चा नहीं। मुझे न राष्ट्रपति की ख्वाहिश, न प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुझको राष्ट्रपति बनना, न मुझको प्रधानमंत्री बनना।